हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग पर्सनालिटी 7.1 के क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। इसके पहले क्वेश्चन मैं करा दिया हूं। तो क्वेश्चन 3 का आता है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3, -2,11 संरेखी है कि नहीं है। ठीक है बच्चों, तो पहले इसे समझिए कि संरेखी क्या होता है। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में कुछ ये आता है क्वेश्चन ये, तो इसे आप लोग को अच्छे से आना चाहिए। संरेखी का क्या मतलब होता है, पहले ये आप लोग समझिए कि संरेखी क्या होता है। देखिए, कोई भी 3 पॉइंट, कोई भी 3 गो बिंदु संरेखी कही जाती है। कब कहा जाता है? कब कोई भी 3 गो बिंदु को संरेखी कहा जाएगा। कब? जब वो तीनों बिंदु किसी एक ही लाइन पर हो। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, 3 गो बिंदु है। इसका नाम दे दिए ए, बी और सी। ये संरेखी कब कहा जाएगा? कि तीनों एक ही लाइन पर हो। तीनों क्या हो? एक ही लाइन पर हो। अगर ऐसा लाइन खींचा जाए, इसे ए बिंदु से होकर के लाइन ऐसा सीधा में खींचा जाए यहाँ पे, तो ये सब क्या हो? सब बिंदु इसमें में मिल जाए, लाइन पर आ जाए, तब कहा जाएगा कि तीनों बिंदु क्या है? संरेखी है। और यहाँ पर देखिए, इसका एक और हो जाएगा कि ए से बी तक की दूरी, ठीक है, ए से बी तक की दूरी, फिर बी से सी तक की दूरी जो है, उसको जोड़ने पर वही दूरी ए से सी तक की दूरी के बराबर होना चाहिए, तब कहा जाएगा कि वो संरेखी है। जैसे यहाँ से मानिए कि ए से बी तक की दूरी मान लीजिए कि 4 है, और बी से सी तक की दूरी मानिए कि यहाँ पे 6 है। ठीक है बच्चों, तो ए से सी तक की दूरी यहाँ पर 10 होना चाहिए। यानी ये दूरी जो होना चाहिए यहाँ से लेकर के यहाँ, ए से कहाँ तक? सी तक 10 होगा, तभी कहा जाएगा कि ये दिया गया बिंदु ए बी सी क्या है? संरेखी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसा ही सॉल्व करेंगे। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, बोल रहा है कि हमें बताना है क्या ये जो 3 को बिंदु दे रखा है ये संरेखी है कि नहीं है। तो हम मान लेंगे, यहाँ पर पहले हम लोग मान लेंगे कि माना कि ये संरेखी है। ठीक है, तो सब माना कि दिए गए बिंदुए इसको ए मानते हैं, ए 1,5 और बी 2,3 और सी -2,11 संरेखी है, मान लिया हम लोग। ठीक है, तो संरेखी होगा तो उस कंडीशन को फॉलो करेगा जो कंडीशन हम अभी बताए हैं। तो अगर 3 बिंदु दिया है तो क्या करेंगे हम लोग? इसको सी मानते हैं। इसको क्या मानते हैं? सी। ए से बी तक के निकालेंगे हम लोग दूरी। तो ए बी दूरी निकालेंगे तो फार्मूला क्या कहता है? x2 - x1 का होल वर्ग। x2 - x1 का होल वर्ग। तो x2 कौन है यहाँ पर? यहाँ पर चलिए मैं यहाँ पर फार्मूला एक बार लिख दे रहा हूँ। x2 - x1 के होल वर्ग प्लस y2 - y1 के होल वर्ग। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, x2 कौन है? तो हम निकाल रहे हैं जो दूरी निकाल रहे हैं वो ए से बी तक की है। तो ए वाला हो जाएगा 1 वाला और ई वाला हो जाएगा 2 वाला। ठीक है, तो x2 इसमें कौन होगा? 2 होगा। x2 कौन होगा आपका? 2। तो 2 - x1 क्या होगा? यहाँ पे 1 का होल वर्ग कर देंगे। y2 कितना होगा? तो 3 होगा। माइनस y1 कितना होगा? तो 5 होगा। इसका होल वर्ग कर देंगे तो ये क्या निकलेगा? यहाँ 2 में से अगर 1 घटाएंगे तो 1 आएगा, और 3 में से 5 घटाएंगे -2 आएगा। इसका वर्ग करेंगे तो आपका हो जाएगा 1, और इसका वर्ग हो जाएगा 4, माइनस का वर्ग करने का प्लस हो जाता है। तो इसका मान कितना आ गया? इसका मान आ गया √5 आ गया। यानी जो हमें ए बी का जो दूरी है, ए से लेकर के बी तक की दूरी है, वो कितना आ गया? √5 आ गया। ठीक है, अब ए से बी तक की दूरी हम लोग निकाल लिए। ऐसा समझिए, मान लीजिए कि यहाँ पर ए है, यहाँ बी है, यहाँ पर सी है, ए बी सी। तो हम ए से बी तक की दूरी हम लोग निकाल लिए। अब क्या निकालेंगे? बी से सी तक की दूरी निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग बी से सी तक की दूरी निकालते हैं, ये दूरी। ठीक है, बी सी। तो बी सी भी उस तरह निकालेंगे, x2 - x1। अब हम बार बार फार्मूला को यहाँ पर यूज नहीं करेंगे। यदि यहाँ पर आपको दिक्कत हो रहा है कि x2 - x1 किस तरह हो रहा है, x2 कौन हो रहा है, x1 कौन हो रहा है, तो मैं पिछले वीडियो में बताया हूँ, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं।
देखिए इसके दूर निकाल रहे हैं तो x2 कौन होगा, तो x2 होगा -2 होगा, -2, और x1 कौन होगा, 2 का होल वर्ग होगा, प्लस y2 कितना होगा, -1, -11 और -3 का होल वर्ग कर देंगे। ठीक है जी। तो BC निकालेंगे तो क्या निकलेगा, देखिए a -2 का हो जाएगा -4 हो जाएगा, -4 का होल वर्ग, और -11 और -3 -14 हो जाएगा, 14 का होल वर्ग। इसका वर्ग करेंगे कितना आएगा, 4 का 16 होता है, 14 का 196 होता है, जोड़ेंगे कितना आएगा, 212 आ जाएगा। कितना आएगा, 212 आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर क्या निकालेंगे हम लोग, AC निकालेंगे। देखिए 2 छोटी दूरियाँ निकाल लिए हम, A से B निकाल लिए, B से C निकाल लिए। अब जो बड़ी दूरी है A से C वो निकालेंगे, बड़ा दूरी A से C किस तरह निकलेगा, दूरी सूत्र क्या कहता है, x2। अगर A से C निकाल रहे हैं तो x2 - x1 होगा, तो x2 कितना है, -2 है, और -x1 कितना है, 1 है का होल वर्ग, प्लस y2 कितना है, -11, घटाओ कितना होगा, -5 का होल वर्ग। अब इसका वर्ग कर रहे होंगे हम तो कितना आ रहा होगा, -2 और -1, -3 हो रहा होगा, -3 का वर्ग प्लस -16 का वर्ग। इसका वर्ग करेंगे तो -9 और इसे हो जाएगा 256 हो जाएगा। जोड़ेंगे कितना आएगा, 265 आ जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर देखिए इसमें बड़ी भुजा कौन है, बड़ा भुजा कौन है, ये देखिए √5 है। √5 का वर्गमूल कितना होगा, √5 का वर्गमूल तो कितना होगा, इसका अगल बगल क्या है, 4 है, 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है, 2 से कुछ अधिक होगा। 212 का वर्गमूल कितना होगा, तो 196 का होता है 14, यानी 14 से कुछ अधिक होगा ही। और इसका वर्गमूल कितना होगा, तो इसका हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा, 16 के आसपास है। 16 का वर्गमूल होता है कितना, आपका होता है 256 होता है। ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 16 से अधिक होगा ये। ठीक है। तो इसमें बड़ा भुजा कौन है, तो बड़ा भुजा AC है। तो हम बताए हैं समरेखी होने के लिए शर्त क्या है कि 2 को छोटी भुजाओं को जोड़ने पर, 2 को छोटी दूरी को जोड़ने पर बड़ी दूरी के बराबर होगा, तो कहेंगे कि वो समरेखी है। तो छोटी दूरी कौन है, यहाँ पर AB है, और कौन है, BC है। तो आप देखो यहाँ पर AB को अगर BC में जोड़ोगे, √5 को √212 में जोड़ेंगे तो AC नहीं आएगा, AC नहीं आएगा, क्योंकि देखो √5 का मान कितना आएगा, 2 पॉइंट कितना आएगा, 2 पॉइंट आपका आएगा 23, कितना आएगा, 23, और इसका लगभग आएगा आपका 212 का 14.56, और इसका आ जाएगा आपका कितना, 16.27 आएगा। और इसको इसमें जोड़ते हैं तो वो नहीं आएगा। ठीक है, उसके बराबर नहीं आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कौन सी, इतना आपको लिखना जरूरत नहीं है, यहाँ पे ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि नहीं होगा ये। ठीक है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग कि AB जो है छोटी दूरी, वही दूरी कौन, BC, जो 2 छोटी दूरियाँ है वो AC के बराबर नहीं है। देखो ये √5 है और ये कितना है, √212 है। ये दोनों जोड़ेंगे तो इतना नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर काट देंगे, ऐसा काट देंगे, लिखेंगे यह समरेखी, यह समरेखी नहीं है। ठीक है। अगर बराबर होता तो समरेखी होता, लेकिन ये तो बराबर है नहीं, ये दोनों जोड़ने पर AC के बराबर नहीं आएगा, इसलिए क्या लिखेंगे, यह समरेखी नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, बोल रहा है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसका 2 को भुजा क्या होता है, बराबर होता है। तो हम लोग यहाँ पर इसको सॉल्व किस तरह करेंगे, तो मान लें कि बिंदु यहाँ पर A है, जो क्या है, जिसका निर्देशांक क्या दिया है, तो दिया है यहाँ पर 5, -2, और यहाँ पर मान लेते हैं कि B है, जो क्या दिया है इसका दिया है आपका 6, 4, एक यहाँ पर C है, और इसका दिया है कितना, 7, -2, और हमें पता करना है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है कि नहीं। तो हम लोग मान लें कि ये शीर्ष है, तो यहाँ पर इसको त्रिभुज ऐसा बनेगा। ठीक है। अब इसके हम जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज के जो 2 भुजा होता है बराबर होता है, तो इसके दूरी निकालेंगे, और कोई भी 2 भुजा बराबर आ जाएगा तो लिखेंगे कि यह समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन 4 को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है। देखिए पहले क्या निकालेंगे हम लोग, A से B निकालेंगे। तो फॉर्मूला क्या कहता है, x2 - x1 का होल वर्ग प्लस y2 - y1 का होल वर्ग। ठीक है। तो x2 कितना इसमें है, A से आप B निकाल रहे हो, आप चाहो तो इसको उल्टा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। x वाले में से x घटाओ, y वाले में से y घटाओ,
ठीक है। x में से x को घटाओ, y में से इसे मत लिखो, ठीक है। ये बिना फार्मूला कैसे करो ना भाई, ऐसा करो, रूट करो और x वाले में से x को घटाओ और y वाले में से y को घटाओ। किसको निकाल रहे हैं हम लोग, ए बी को निकाल रहे हैं, ए से बी को निकाल रहे हैं, ठीक है। तो x वाला पार्ट कौन है, ये है, तो इसमें किसी में से किसी को घटा सकते हैं। तो 6 में से घटाओ 5, कितना हो गया, 6 घटाओ 5। y वाला पार्ट कितना है, ई है, तो 4 में से कितना घटाएंगे, 4 में से घटाव करेंगे, किसको घटाएंगे, -2 को, -2 को। तो देखो घटाव करना है -2 को, तो माइनस माइनस एक साथ आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। चलो मैं इसको ऐसा कर दे रहा हूँ, एक बार ब्रैकेट कर दे रहा हूँ, ठीक है, ऐसा कर लो, ठीक है। और 6 में से घटाएंगे 5 तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस 2 हो जाएगा और 4 2 कितना हो जाएगा 6, और 6 का वर्ग करना है तो 6 का वर्ग, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 1 का वर्ग 1 और 6 का वर्ग 36 हो गया। कितना आ गया यहाँ पर, √37 आ गया। किसका दूरी आ गया, तो दूरी आ गया किसका, ए बी का। कितना आ गया, √37 आ गया, ठीक है जी। अब क्या निकालना है, बी सी लिखेंगे, बी सी इक्वल टू एक्स वाले को x में से, तो x वाला कौन है, 6 7 है, तो 7 में से घटा रहे हैं, 7 में से -6 और y वाले को y वाले में से, तो y वाले को y वाले में से, तो 2 में से कितना घटाएं, 4, -2 -4 का होल वर्ग, ठीक है। कितना आएगा, 7 में से घटेगा, 6 घटेगा तो कितना 1 आएगा, प्लस -2 और -4 कितना होगा, -6 का होल वर्ग। ये कितना हो गया, 1 का वर्ग 1 और 6 का वर्ग 36 हो गया। कितना आ गया, √37 आ गया, यहाँ पर √37 आ गया, ठीक है। तो दो भुजा बराबर हो गया। तो हमें पूछ रहा था क्वेश्चन कि बताइए कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है कि नहीं। तो दो भुजा बराबर आ गया, तो हम यहाँ भी कह सकते हैं कि हाँ हमें मालूम चल गया कि दो भुजा बराबर है तो ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा। हालांकि हम इसको AC का भी हम लोग मान निकाल लेते हैं। तो AC का भी मान निकाल लीजिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, x वाले में से x से घटाओ, x वाला कितना है 7 में से कितना घटेगा 5, तो कितना आएगा 2 का वर्ग आएगा, ठीक है। चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, 7 में से घटाएंगे किसको, 5 को, प्लस y2 कितना है, y2 आपका -2 है, घटाओ किसको करेंगे, इसको करेंगे। तो देखो यहाँ पे किसी में से किसी को तुम घटा सकते हो, y1 में से y2 घटाओ या y2 में से y1 घटाओ, ठीक है। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या होगा, तो -2 तो लिख दिए हैं, घटाओ करेंगे तो घटाओ का चिन्ह, ये खुद माइनस में खुद है, ये 2 जो है खुद माइनस में है, तो यहाँ फिर यहाँ का लिखेंगे हम लोग -2 लिखेंगे और इसका वर्ग करेंगे, ठीक है। तो क्या निकलेगा यहाँ पे, तो 2 हो जाएगा 2 का, और यहाँ पर देखो ये हो जाएगा आपका क्या, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो +2 और ये कितना हो जाएगा -2, कट के क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, यानी ऐसा होगा -2 और +2 का होल वर्ग, तो ये कट के 0 हो जाएगा। तो कितना बचेगा, 2 का वर्ग बचेगा, तो कितना हो गया 4, और 4 का वर्ग कितना होता है 2 होता है, यानी यहाँ कितना हो गया आपका 2 हो गया। जो AC आया कितना आया 2 आया। तो हमें पता करना है कि बताना है कि समद्विबाहु त्रिभुज है कि नहीं। तो लिखेंगे कि दो भुजा यहाँ लिखेंगे, यहाँ कौन, देखो A से B किसके बराबर है, BC के बराबर है, BC के बराबर है, इसलिए यह समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज बनाता है या समद्विबाहु त्रिभुज का ये शीर्ष है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन 4 को सॉल्व करेंगे। चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या दिया है।